हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चीनी पर आधारित होते हैं। चीनी के मूल्य में गिरावट से संबंधित, वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका परिवर्तित मूल्य और वर्तमान मूल्य इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। या उनकी खपत कितनी कम और ज़्यादा कर दें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है या वृद्धि होती है, तब एक परिवार उसकी खपत में 10% की कमी करता है। उसकी वर्तमान खर्च पूर्व में खर्च से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको 25% जो वैल्यू दी है उसका तो निकालना है हमें फ्रैक्शन, ठीक है। 25% को क्या बनाएंगे हम, 25/100, ठीक है। 25/100, 25 से एक बार काटा, 25 के 100, इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/4। तो पहले ये बताओ, हमारे पास जो पहले वैल्यू थी कितनी, 4। अब इसमें वृद्धि हुई है, अब कितनी हो गई होगी, 5, ठीक है। दूसरी परसेंट दी गई है 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10/100। 10 से 10 कितना बचा, 1/10। तो इसमें क्या है, इसमें कमी करता है। तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई होगी, 9, ठीक है। यही हो गया ना। तो अब इसमें करना क्या है, आपको एक दूसरे में से कोई भी वैल्यू अगर कट हो जाती है तो उसको काट देना है, अगर कट नहीं होती है तो नहीं काटना है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखो ये कट हो गई तो काट देते हैं, नहीं होगी कट तो भी हम नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 दूनी 10। अब इनको ऊपर ऊपर मतलब एक एक साइड का गुणा करते हैं। 4 दूना 8 हो जाता है, यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाता है। अब क्वेश्चन में बताना है, पहले 8 थी अब 9 हो गई, परसेंटेज के में कितनी प्रतिशत की कम या वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत कमा या वृद्धि हुई है, कम है या अधिक, ठीक है। क्वेश्चन दोनों में था, कम या अधिक में, ठीक है। अधिक लिखना भूल गए, अधिक, कम या अधिक हो सकती है, ठीक। 8 से 9 हुई, कितने का अंतर है, 1। तो आपको क्या याद रखना है, एक ऊपर रहेगा। कितनी में मूल वैल्यू कितनी थी पहले, 8, गुणा में लगा देंगे 100। अब 4 से काटा, 4 से 25, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 25/2, 25/2% की वृद्धि हुई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%, 12.5% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चीनी की कीमत में 16.66% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 16.66%। 16.66% की अगर फ्रैक्शन बनाते हैं हम 16 की, तो कितना बनता है, 1/6, ठीक है। 1/6 फ्रैक्शन बनाते हैं, इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे ही। फिर क्या करते हैं, 1/6 बन गई। तो पहले जो मूल्य था कितना, 6 रुपये, अब कितना बनेगा, 7 बनेगा, क्योंकि अब तो ज़्यादा हुई है ना। चलो ठीक है, 6 से 7 हो गई। अब दूसरी परसेंट थी 20%, 20% की फ्रैक्शन अब 1/5, ठीक है। 20×5 100, 1/5। तो ये क्या है, घटी थी, पहले 5 थी, अब कितनी बचेगी, 4। अब इसमें जो वैल्यू कट रही है वो काट देते हैं। देखो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 3×5 15, पहले 15 थी, 7 दूनी 14, अब कितना हुआ, 14, ठीक है। 14 हो गया। अब 15 से 14 हुआ, कमी कितने की हुई, 1 की। अब ये कमी परसेंट में बताएगा, ठीक है। 1/15, मूल वैल्यू कितनी थी, 15, और गुणे में कितना करना पड़ता है, 100। चलो 5 दिया 15, 5 से 20×5 100, तो कितना आया, 20/3। 20/3 को क्या लिखते हैं, 3×18, मतलब 6.66%। इसकी ये क्या हुई है, वृद्धि नहीं, ये वृद्धि नहीं है, कमी हुई है। तो ऑप्शन वृद्धि वाला गलत है, इसमें क्या है, ऑप्शन डी था, यहाँ पर कमी लिखा होगा, ऑप्शन में एरर है, ठीक है। 6.66 की क्या होगी, कमी। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। एक बात देखते हैं, पहले कितनी थी, 20%, 20% की फ्रैक्शन बनाई हमने, 1/5 बनी। पहले 5 थी, फिर इसमें तो पहले कीमत बढ़ाई गई थी तो 6 हो गई थी। उसके बाद जो दूसरी परसेंटेज है उसमें उसकी फ्रैक्शन भी कितनी, 1/5 रहेगी। लेकिन इसमें क्या था, पहले 5 थी, दोबारा में 4 हो गई, ठीक है। अब इसमें कट तो कुछ रहा नहीं है, तो 5 का 5 में गुणा किया 25 हो गया, 4 का 6 में गुणा किया 24 हो गया। अंतर कितने का आया, 1 का, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन एक वाला तो पूछा नहीं था, है ना। तो इसमें एक की जरूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन में बोला गया है जो 75 रुपये है, जो 75 रुपये है
वो क्या है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, मतलब पहले का मूल्य दिया गया है। तो पहले का मूल्य कितना था, पहले का मूल्य कितना था 25, ठीक है। और हमसे बाद का वर्तमान मूल्य पूछा है, तो वर्तमान में 24 हुआ, इसका मूल्य 24 से गुणा कर देंगे, 25 से भाग करेंगे, 25 से कम 25, 25 दिया 72, 25 दिया 75, ठीक है। अब 3 का गुणे में 24 करेंगे, 3 गुणे 4 कितना होगा 24, 24 दिया कितना होगा 72। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस ये परसेंटेज इसमें आंसर में नहीं होंगी, ठीक है। ये आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट एक और प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले मान के चलते हैं हमारे पास 100 वैल्यू थी, ठीक है। इसमें से करना क्या था, इसमें से 10% की कमी की गई थी, ठीक है। 100 का 10% 10 होता है, 10% कम करने पर कितना बना हमारा 90 बनाना, 90 हो गया। अब हमें बताना है इसमें कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। अब 100 से 90 हुआ, कितने का अंतर हुआ, तो इसमें देखो ऐसे कर लेते हैं, जैसे हमारी वैल्यू कितनी थी 100 से 10% कमी कितनी हो गई 90, और यहाँ पे अंतर कितने का आया 10 का। मूल वैल्यू कितनी थी पहले 100, मूल वैल्यू कितनी थी 100, लेकिन अब इसमें बोला गया है कितनी वृद्धि करनी होगी, तो नया मूल्य तो अब ये हो गया ना, तो नया मूल्य कितना है 90, और गुणा में कितना करना है 100। जब भी आपको इसका कम अधिक वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले अंतर लेना है, और जिससे पहले कम हुआ फिर बढ़ाना होगा तो पीछे वाली वैल्यू लेंगे 90 और गुणा में कर देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब 100/9, 100/9 को हम करते हैं तो 9 का 11 9 99, यानी कि 11.11% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा।